फैक्ट्री दे रहे हैं तो हम लोग के फैक्ट्री से क्या मतलब है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग खेती अपने करते हैं, अपने कमाते खाते। सरकार से आप लोग रोजगार मांग करते थे ना ही हमनी के सरकार के रोजगार को हमनी के बाल बच्चा के नौकरी दिले हैं कि हमनी के नौकरी वही ना है, खेती ना, खेती नौकरी है। अच्छा हमको जीने का रोटी वही खेती है और खेती में जी रहे हैं। बाले बच्चे मेरे बाबा जी गुजर गए। हम लोग का जो भी है जमीन है, जमीन में हम लोग खटते हैं तो 10 किलो या 20 किलो अनाज, जितना भी अनाज हो वही हम लोग भरण पोषण है, सब कुछ तो हम लोग वही है। मारने के लिए तैयार हो जाएंगे, आग लगा के मार देंगे खेतों में, लेकिन जमीन हम लोग नहीं देंगे। आग लगा के मार देंगे जमीन ने बहुत बड़ा गलती कर दिया। 10,000 रुपया के फेरा में नीतीश कुमार को वोट दे दिया और वोट दे दिया उसके बाद आज हम ही लोग पर बुलडोजर चलाया। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजिश बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है इस्लामपुर के विधानसभा क्षेत्र नवाबगंज में और पूर्व विधायक राकेश कुमार रोशन के आवास पे, और सभी जनता लोग आए हैं, दर्जनों की संख्या में यहाँ पे भीड़ लगे हुए हैं। आखिर इस्लामपुर में क्या समस्या हुआ जो इतना दर्जनों की संख्या में, अभी कम से कम लगभग 8 से 6 जो मतलब गांव है, जो नाम है, जो लोग बहुत परेशान है जमीन के मामला में। और चुनाव के बाद हुआ था कि बिहार में क्षेत्र में फैक्ट्री लगेगा, बाकी फैक्ट्री लगेगा और जनता को बहुत परेशानी किया जा रहा है। और इस बार हम लोग बात करेंगे और कुछ यहाँ पे सभी लोग हैं, और देखिए इधर चाचा लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इधर आ जाइएगा। क्या नाम है चाचा आपका? साधु शरण प्रसाद। क्या समस्या आप लेकर आए हैं आज? समस्या है कि हम लोग के काबिल फैक्ट्री दे रहे हैं तो हम लोग के फैक्ट्री से क्या मतलब है। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हम लोग खेती अपने करते हैं, अपने कमाते खाते हैं। सरकार से आप लोग रोजगार मांग करते थे? ना ही हमनी के सरकार के रोजगार को हमनी के बाल बच्चा के नौकरी दिले हैं कि हमनी के नौकरी वही ना है, खेती ना, खेती नौकरी है। अच्छा खेती नौकरी है हमनी के। तो आप लोग जमीन का मामला क्या हो रहा है? जमीन के मामला हम लोग के घर तक के जमीन ले रहे हैं, तब मामला हम लोग नहीं देंगे। फैक्ट्री बनाने के लिए ले ना, हम फैक्ट्री से ना मतलब है हम लोग के, अपने मतलब है खेती से कि फैक्ट्री से कौन मतलब है हमको। तो उसी से आप लोगों को मतलब घर चल रहा है? हाँ हाँ, उसी से ना चल रहा है। तो हमनी के चल रहा है का, हमनी के लोधीपुर में नौकरी है, 60 घर में का वो क्या है, कोई क्या है। लोधीपुर में आपको घर हुआ? हाँ, मेरा घर लोधीपुर है। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, नहीं हम लोग के से फैक्ट्री बने बरगामा टाल में ले जाए, बरगामा में ले जाए। हाँ, हम लोग को छोड़ दे। हम लोग फैक्ट्री टाल है थी ढकवाहा पंचायत की आत्मा पंचायत में है। हम लोग को फैक्ट्री नहीं चाहिए। नहीं चाहिए आप? नहीं, मतलब आप ही लोग जमीन लेकर आप ही लोग पे फैक्ट्री लगा रहे सरकार? नहीं, हम लोग चाहबे नहीं करिए, हमको नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग जमीन नहीं देंगे, नहीं चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुरेश प्रसाद हुआ, सिढ़ारी टोला लोधीपुर के रहने वाले हैं। आज आप लोग समस्या लेकर आए हैं पूर्व विधायक के पास, क्या समस्या आप लोग का है? हम लोग समस्या खेती के लिए लेके आए हैं। हम लोग को फैक्ट्री से कोई मतलब नहीं है, वही उतना जमीन है जो हम लोग को बाल बच्चा के लिए रोजी रोजगार जो कहिए सब वही है। मेरे गांव में किसी के पास कोई सर्विस नहीं है, खेती से ही जीविकोपार्जन है, इसलिए हम लोग देने से इनकार कर रहे हैं। तो आप लोग सरकार से पहले रोजगार के लिए मांग कर? कभी नहीं हम लोग डिमांड किया, जो करना होने गामा खंडा टेक वहाँ पंचायत में करे, हम लोग को नहीं चाहिए। आप लोग मतलब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, जिससे मतलब भरण पोषण नहीं करेगा, भरने पोषण के लिए हम लोग को खेती नहीं बचेगा तो हम लोग को इटबा फोड़ के नहीं खाना खाएंगे, बाल बच्चा क्या करेगा। इसलिए हम लोग खेती नहीं देंगे। खेती नहीं आप लोग नहीं देंगे। आप लोग जहाँ तक लड़ाई करना चाहते हैं, लड़ाई लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन हम लोग खेती नहीं देंगे। खेती मतलब नहीं देगा? नहीं। क्या नाम है आपका? हमको राजेंद्र प्रसाद है। क्या जो समस्या लेकर आप? समस्या तो है कि हमारे पास में जो भी खेती है उसी से जीना मरना है। आज तक मेरे गांव में कोई भी सर्विस, अभी सर्विस वाले नहीं है, एक भी नहीं है, अभी 0 टाइम पर चल रहा है। और 65 घर का गांव है, और सब है जो कि बाले बच्चे कमाने वाला है, कमाता है, मजदूर मजदूर नहीं करता है। यहाँ मजदूर की खेतियों में करा रहे हैं तो अपने बाले बच्चे खट रहे हैं, अपन जीवन यापन कर रहे हैं। और वो खेती के लिए लगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहाँ रहेंगे। आप लोग आपका जमीन पे वो खटाएंगे, फैक्ट्री बनवा फैक्ट्री बनाकर खटाएंगे तो हम दूसरे के जमीन पर खटेंगे। अपन जमीन पर कोई खटने ही नहीं दे रहा है, जमीन ले रहा है और दूसरे के जमीन पर करेंगे। ये सब गलत बात है ना जी। हम लोग से बिना पूछे माते है जो कि सब है जो कि जमीन का अलॉटमेंट हो गया कि हो गया, सब जमीन ले लो तो हम लोग के देश से कहाँ रखेंगे, हमको कहाँ रखेंगे, बाल बच्चा को कहाँ रखेंगे।
हम एक और नहीं है, मेरे परिवार है, तो फिर परिवार आप लोग टूट जाएंगे। सब परिवार टूट जाएगी। अब क्या रहेगा? जब खेती बाड़ी नहीं है तो टूटेगा ना। कोई मल मसर नियन होकर के कोई दूसरा गांव में फैक्ट्री में अथी में काम करने जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। वो लोग बता रहे हैं कि जमीन था जो बंजर था, वो लोग को बंजर है जमीन, हम लोग तो पूर्वजों से उसी से खाते पीते आ रहे हैं, बंजर है। हम गए सरकार के पास में कि हमको नौकरी दो, नौकरी जो है तो नहीं दिया। हमरे गांव में भी यार सब बच्चे पढ़े लिखे लड़के हैं, लेकिन एक को भी नौकरी नहीं मिला। सब जाता है मजदूर की तरह वहाँ मद्रास में, केरला में कमाने के लिए, और वहां से 2 पैसा लाता है और घर बनाया है, और घरों तोड़ रहा है कि घर में जरूरा हो। और ये है कि हमरा अपने बनाए हैं कीन करके, और उसमें कमा रहे हैं तो खाने वाला भी छीन रहे हैं कटोरा। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे आप लोग? सरकार से हम कुछ नहीं मांगना चाहिए। हम जो जहाँ पर है हम अस्तित्व रहना चाहते हैं। हम अपना खेती अपना करेंगे और खेती से हम अपना जीवन यापन करेंगे। जो नए विधायक है वो बोल रहे हैं कि हम इस्लामपुर में फैक्ट्री लगाएंगे, उसको क्या करना चाहेंगे? ना किसी को भी कोई भी फैक्ट्री आ रहे हैं, जहाँ अपना विधायक आ रहे उसको हम दे देंगे। तो हम लोग कहाँ रहेंगे? अपना विधायक हो चाहे बिराना विधायक हो चाहे पूरे सरकार हो, हमको जीने का रोटी वही खेती है, और खेती में जी रहे हैं। बाले बच्चे, मेरे बाबा जी गुजर गए, दादाजी गुजर गए, परबाबा, हम लोग भी इसी में गुजर गए। हमारे बाल बच्चे का कोई अमेंडमेंट हुआ है? कुछ कहीं सरकार है जो कि नौकरियां पार नहीं करके इतना गरीब आदमी कहाँ मद्रास और केरला से लाते हैं पैसा, ला करके बाल बच्चा में लगाए हुए हैं। उस सबको कोई रोजी रोटी नहीं है। रोजी रोटी फैक्ट्रिया दिखा हम लोग खेती छोड़ करके हम लोग नौकरी बाका और सबके रहता है बाल बच्चे के दौड़ते मरते पूरे परिवार के हम लोग उसी में कटेंगे। लेकिन वो तो है नहीं। 2 लोगों परिवार, हमारे 5 को बेटा है और 6 को बेटा है, और 6 को बेटा मेरे को कि तू नौकरी दो, ये तो नौकरी पाल सकता है छोड़ो के, ओकर बाद मेरे दोस्त बाल बच्चा का पाल सकता है? नहीं पाल सकता है। तो फिर हम जमीन जो कमा रहे हैं वो लेकर के आते कर रहे हैं। किसी तरह से हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं अपना खेती में। यहाँ आए विधायक जी के पास तो क्या बोले? विधायक जी कहेंगे कि हम खेती नहीं देंगे। हम लोग मुख्य पूंजी शुरू से बाप दादा से आज हम कमाते हुए आ रहे हैं, आज भी कमा करके खाएंगे बाल बच्चे। हम खेती नहीं देंगे, खेती कैसे दे देंगे? खेती आप लोग देने का मांग नहीं देंगे। देखिए और कुछ लोग हैं जो सभी लोग हैं, उन सब लोग बात करेंगे। और देखिए क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम तो भूषण कुमार हुआ, गाँव महात्मा में रहा। हम लोग का जमीन जो है बंजर नहीं है, और जिनका बंजर था और लिखे हैं कि फकरी लिखते हैं घोटाल का नाम, तो उन लोग फकरी जो है ढकवा पंचायत में पड़ता है। पुनः उन लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं? पूरा अगर ढकवा ले ले, हम लोग को छोड़ दे, हम लोग की जमीन उपजाऊ है, हम लोग जमीन नहीं देना चाहते हैं। किसी तरह का फैक्ट्री हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को रोजगार आपसे मांग नहीं किए हैं, हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग का सिर्फ अपना जो पूंजी है जमीन, वो जमीन छोड़ करके अपना उधर ही बना दे। हम लोग जमीन नहीं देंगे, जमीन में नहीं दीजिएगा। तो सरकार से आप क्या मांग करना? सरकार से हम लोग क्या मांगे? हम लोग जमीन सिर्फ मांग रहे हैं, अपना जमीन मेरा छोड़ करके दूसरा उधर में ही बना ले। हम लोग ढकवा पंचायत के ना, हम लोग अपना पंचायत के हैं। हम लोग क्यों आत्मा मांग कभी किया सरकार से? हम लोग नौकरी के बारे में नहीं मांग की है हम लोग कभी, इसलिए हम लोग नहीं जमीन देना चाहते हैं। अब मतलब ये जमीन दीजिएगा तो आप लोग कहीं ना कहीं घर से टूट जाइएगा, और आप लोग खाने पीने का हम लोग का जो भी है जमीन है, जमीन में हम लोग खाते हैं तो 10 किलो या 20 किलो अनाज, जितना भी अनाज हो वही हम लोग भरण पोषण है, सब कुछ हम लोग वही है। इससे सरकार से हम लोग क्या नाम है? जयराम कुमार नाम हुआ। हम कहना चाहते हैं डीएम साहब से ये विजिट करने के लिए बरगामा आए थे, तो आत्मा पंचायत का सिलहाड़ी लोदीपुर समझ गए, जो जमीन जा रहा है उस आदमी से किसी से पूछे हैं, और पेपर में हिंदुस्तान में छाप दिए कि हम सभी जनता से राय विचार कर लिए। क्या समझे बात को? राय विचार कर लिए, तो कैसे विचार कर लिए? हम लोग का वही जीना मरने का सवाल है, और पेपर में निकाल दिया कि जमीन फलना जगह जा रहा है। किस हाल में देंगे, कैसे देंगे? जमीन के देखिए आकर के, घर के नजदीक सब जमीन है, उसको कहते हैं कि ले लेंगे। हम लोग रहेंगे कहाँ? घर कहाँ बना देंगे? सोचने वाली बात है ना जी। और बोले हम लोग जनता से राय विचार करके हम उन लोग का सहमति से इस काम हुआ है। कौन जानता है? वो कल्लू सिंह बोले हैं बरगामा वाला जी, जिन्हीं को पूरा मौजे में जमीन है। बताइए जरा, कौन केवट है भरमत में जाके, उसी को जमीन है। बताइए जरा, वो कह देगा तो पूरा मौजे रजिस्टर हो जाएगा? सोचने वाली बात है। जिसको खेती नहीं है जो बोले, और जिसका जमीन है उसको कुछ वो नहीं करते हैं, और रकम निकाल दे कि ये सब जमीन चला जाएगा। बताइए, सोचने वाली बात नहीं है जी। हम लोग यही निवेदन करते हैं डीएम साहब से कि
आत्मा मौजे और सिलहारी मौजे जमीन नहीं देंगे, कोई कीमत से नहीं देंगे, कोई कीमत आप लोग नहीं देते? नहीं देंगे। मरने के लिए तैयार हो जाएंगे, आग लगा के मार जाएंगे खेतों में, लेकिन जमीन हम लोग नहीं देंगे। आग लगा के मर जाए, जमीन नहीं देते। वही हम लोग का स्रोत है। हम लोग का जैसे 500 परिवार है, लोग पूरा सिलहारी मिला करके, एक को सर्विस घर में है, सरकार के पास लेकर है, जाकर देखे। सोचने वाली बात नहीं है जी। हम लोग वही ढेला फोड़ के खाते कमाते हैं और उसी को भी ले लीजिएगा तो कहाँ हम 500 परिवार जाएंगे, बोलिए। यही हम लोग से निवेदन है कि हम लोग जमीन को धूर न देंगे। क्या नाम हो गया आपका? रविकांत कुमार। हम लोग क्या समस्या है यहाँ पे? हम लोग खेती के लिए आए हैं। हम लोग का खेती उपजाऊ जमीन है, जो सरकार बोलाता बंजर है, लेकिन हम लोग का देखने का चीज है। खेती में जाकर देखिए वो उपजाऊ जमीन है या नहीं है। हम लोग उपजाऊ जमीन है, हम लोग जमीन नहीं देंगे। जहाँ पड़ती है पहाड़ी है वहाँ पर जाके अपना फैक्ट्री बना रहे, हम लोग नहीं देंगे। देखिए हाँ, सभी जनता लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इस बार जमीन जो है फैक्ट्री लगाने के लिए हम लोग नहीं देंगे। क्या है कि उससे सब किसान है और किसान मजदूर भाई है, बिहार से रोजगार में बहुत कमी है और वो लोग देना नहीं चाहते हैं। हम लोग अगर दे देंगे तो हम लोग को रोजगार कहाँ चलेगा, भरण पोषण कहाँ चलेगा, उसी के खाने का जरिया है उन लोग के पास। और जब वो लोग दे देंगे तो फिर क्या खाएंगे? उन लोग मांग करेगा हम लोग कोई कीमत पे नहीं देंगे। उसके लिए क्या हम लोग को रोड पे उतरना पड़ जाए, मतलब मार खाना भी पड़ जाए, मतलब मौत के लिए भी वो लोग तैयार है। विधायक जी हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जनता के लिए क्या करेंगे। और जनता दर्जनों की संख्या में अभी भीड़ लगे हुए हैं और देखिए हम लोग मिलेंगे उनसे। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या यहाँ पे जनता लोग आपको मतलब खेत के लेकर, किसान ने भाई लोग बहुत समस्या को लेकर आए हैं, क्या करना चाहेंगे उनको? देखिए, बिहार में जो सरकार बनी है, ये सरकार बनने के साथ ही जन विरोधी कदम का शुरुआत बिहार में कर दिया। आपने देखा कि सबसे पहले सरकार बनते ही बुलडोजर का काम शुरू हुआ और अतिक्रमण के नाम पर गरीबों को जिस तरह से बेघर करने का काम किया गया। लोग खुद जहां जहां बुलडोजर चला रहे थे, वहां के लोग ही, वहां की महिलाएं, वहां के पुरुष स्वयं अपना बयान दे रहे थे कि हम लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया, 10,000 रुपया के फेरा में नीतीश कुमार को वोट दे दिया और वोट दे दिया उसके बाद आज हम ही लोग पर बुलडोजर चलाया। अब सवाल है कि सरकार का मंशा जो है, हमेशा गरीब विरोधी इनकी मंशा रही है। यही नीतीश जी की सरकार है जिसने कहा था कि हम हर एक भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन जमीन मिलने की बात तो दूर रही, अभी तक पूरे टेन्योर में मात्र 400 लोगों को पर्चा मिला इस्लामपुर में। वो भी हमने काफी मेहनत किया, सदन से लेकर के सड़क तक संघर्ष किया और आपको याद होगा ब्लॉक का भी घेराव किए हमने। तब ये लोग लाचार होके 400 लोगों को पर्चा दिया। अब सरकार जो बातें कहती है, जमीन पर जब नहीं दिखाई देता है तो क्या इसका मतलब निकाला जाएगा? एक तरफ बिहार एक लोक कल्याणकारी राज्य है और वेलफेयर कंसेप्ट का, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट है कि आप यदि किसी को निर्वासित कर रहे हैं, माने हमको घर से निकाल रहे हैं, तो हमारा पुनर्वासन का व्यवस्था करना भी आप ही की जिम्मेवारी है। लेकिन जिस तरह से उस ठंड के मौसम में गरीबों को बेसहारा किया गया और छोड़ दिया गया उसको मुसाफिर खाना और रोड पर रहने के लिए, ये क्या बता रहा था? ये बता रहा था कि जोगी मॉडल बिहार में लोग लागू करना चाहता है और गरीबों को उजाड़ना चाहता है। उन्हीं का, सरकार का ये भी एक फैसला है 7 निश्चय पार्ट 3 में कि बिहार के विकास के लिए औद्योगिकरण जरूरी है। हम भी इससे सहमत हैं। औद्योगिकरण का विस्तार यदि बिहार में होगा तो निश्चित रूप से बिहार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मजबूत होगा और हमारे रिसोर्सेस बढ़ेंगे,
हमारे लोगों को रोजी और रोजगार मिलेगा। लेकिन प्रश्न ये है कि आप जो रोजगार खोलना चाहते हैं तो उसके लिए दो चीज की आवश्यकता है। एक तो पूंजी का जरूरत है और दूसरा उसके संसाधन के रूप में जमीन का जरूरत है, फिर श्रम का भी जरूरत है। तो आप पूंजी तो बड़े लोग इन्वेस्ट करेंगे और जमीन किसका जाएगा? जो रैयत है, जिसके जीविका का मात्र साधन खेती है, वैसे लोगों का जमीन जाएगा। तो जिसका खेती छीन के आप फैक्ट्री लगा दीजिएगा, क्या उससे इलाका का विकास हो जाएगा? नहीं। कल्याण होगा उसका? तो सरकार का यही जो मंशा है यही गलत है। सरकार के पास हजारों एकड़ बिहार में गैर मजरूआ जमीन है जो जिसका मालिक सरकार स्वयं है। और यदि इनकी मंशा है कि हम फैक्ट्री लगाएं तो उन जमीनों को चिन्हित करके सरकार को अपने ग्रैब में करना चाहिए और वहां पर फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन ये उनके पास नहीं जाएंगे, इसलिए कि उस जमीन को बड़े बड़े भूस्वामी, बड़े बड़े अपराधी, दबंग प्रकृति के लोग अपने रसूख का इस्तेमाल करके जमीन को कब्जा किए हुए हैं। तो जो कब्जा किए हुए है उसके पास इनको जाने का हिम्मत नहीं है, तो ये गरीब पर बुलडोजर चलाने लगेंगे। तो अभी ये जो वाकया है जिसके संदर्भ में आप हमसे बात करने आए हैं, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र का ये बरहगामा गांव का मामला है। बरहगामा के किसानों ने आज से 7-8 वर्ष पूर्व डीएम साहब को एक आवेदन दिया था कि हम लोग अपना जमीन देना चाहते हैं और इस इलाके में जमीन देने के बाद कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई जाए। 7 वर्ष तक इसको कत्लखाना में रखा गया और इस बार जब नई सरकार बनी तो इन लोगों ने क्या किया कि बरहगामा का जो जमीन है 255 एकड़ जमीन है। सरकार का कहना है कि हम इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहते हैं, हमको 1500 एकड़ लगभग जमीन चाहिए। अब ये 1500 एकड़ जमीन के नाम पे बरहगामा के जो लोग देना चाहते हैं या ना देना चाहते हैं यह भी हमारी पूरी जानकारी नहीं है। उसको छोड़ के बाकी जो बगल का गांव है, जैसे आत्मा है, जैसे हरवंश बीघा है, जैसे हारो बीघा है, लोदीपुर है, सिढ़ारी है, पचलोवा है, इन गांव के किसानों का जमीन ये लोग जबरदस्ती रैयत के बिना सहमति के लेना चाहते हैं। इस बात का हम विरोध कर रहे हैं। कानून में व्यवस्था है कि बिना रैयत के सहमति का किसी के जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता, और यदि अधिग्रहण सरकार करती है तो वो जबरदस्ती का बात हो जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, किसानों ने आवेदन दिया है, इसको हम डीएम साहब को पहुंचाएंगे, मुख्य सचिव को भी देंगे, ये आपके जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है उसके भी सेक्रेटरी को देंगे। साथ ही साथ हम लोग इस मसला को कानूनन तौर पर और राजनीतिक तौर पर दोनों रूप में लड़ने का काम करेंगे। विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है 3 तारीख से। हम अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से जाके बात करेंगे और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सदन में इस पर वक्तव्य दें और जिस तरह से गरीबों को उजाड़ा जा रहा है उसको बचाने का काम कीजिए, क्योंकि बिहार की जनता आपके प्रति आशान्वित है और उसके आशा को निराशा में ना बदलिए, बल्कि उसके संघर्ष की अगुवाई बनने का काम कीजिए। तो मैं तो सशरीर रूप से विधानसभा में नहीं हूँ,
इन हमारे दल के विधायक हैं बहुत सारे, हमारे नेता हैं तेजस्वी जी, इन सारी बातों को रखने का काम करेंगे। और हम लोग विधानसभा से लेके संसद से लेके सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो पदाधिकारियों का घेराव करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, और उससे भी आगे की कार्रवाई करना होगा तो हम लोग हर तरह का कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर बिना रैयत के सहमति का कोई जमीन यदि लेगा तो हम लोग उसको नहीं देंगे। हम लोग उसके लिए लड़ेंगे और लड़ाई में जो कुर्बानी देना पड़े, हो सकता है भाई सरकार का पुलिस है, सरकार का हथकंडा है, बहुत जगह आप देखे जबरदस्ती रैयत लोग को भगाया गया है, यहाँ भी लोग कर सकता है। यहाँ तो और अभी मन बढ़ा हुआ है भाई कि उन्हीं के दल के विधायक हैं, कुछ भी सत्तारूढ़ दल के आदमी हैं, जो चाहेंगे करवा दे सकते हैं। लेकिन उससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष से आए हैं और संघर्ष ही हमारी पहचान है। मैं इस आंदोलन का स्वयं नेतृत्व करूंगा और जहां जरूरत पड़ेगा लाठी गोली खाने का मैं खुद तैयार हूं, लाठी गोली खाने के लिए। लेकिन इन गरीबों का जमीन को बेदखल होने हम नहीं देंगे। यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं और आपसे भी अपेक्षा है कि आप लोग लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और जनता की जो आवाज है उसको संबंधित पदाधिकारी और सरकार तक पहुंचाना आपकी भी जिम्मेवारी है। आप भी अपने जिम्मेवारी का निर्वहन कीजिए और आम लोगों का जो समस्या है उसको उजागर कीजिए, जिससे कि हम लोगों को इस लड़ाई में बल मिले। यही अपेक्षा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस वीडियो के बारे में ज्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम छोटे बड़े खबरों से आपका रूबरू करते हैं, ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।